जय प्रभु। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु। 11वां अध्याय। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुमको दृष्टि दिव्य दूं, देखो रूप विराट। चंद्र सूर्य चंद्र दो नेत्र है, शिर मेरा आकाश, ब्रह्मादि मुझ में सभी, करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही, देना चाहूं जश तुझे तुम मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे, प्रथम रूप लो धार, प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरत विसार। जय प्रभु। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु। 11वां अध्याय। विश्व रूप दर्शन। अर्जुनवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु जी, तुमने अपना वह प्रताप श्रवण करवाया, सो आपकी कृपा से सुनने से मेरा मुंह दूर हो गया। संसार उपजाने और प्रलय होने पर विस्तार पूर्वक सुना है, सो हे कमल लोचन जी, आपके विनाशी आत्मा की महिमा मैंने श्रवण करी है। हे पुरुषोत्तम जी, अब आपके विनाशी आत्मा के साथ मेरी प्रीति है, सो हे प्रभु जी, अब आप मेरी विनय मानकर अपने अविनाशी आत्मा का दर्शन करिए। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले। श्री भगवान आवाज। हे अर्जुन, तू मेरा रूप भी देख और मेरे वर्णों का रूप भी देख, नाना प्रकार की प्रकृतियां देख, कई सूर्य, कई वसु, कई अश्वनी कुमार, कई पवन देव जी, जो तूने आगे नहीं देखे। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बहुत भांति की आश्चर्य देख। हे गुड़ केश अर्जुन, सब संसार इकट्ठा देख। मेरी देह में स्थावर जंगम और जो कुछ देखने की इच्छा है सो देख। पर हे अर्जुन, इन नेत्रों से तू ना देख सकेगा, इससे तुझे दिव्य नेत्र इससे तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, इससे मेरे दिव्य ईश्वर योग देख। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी ने यह वचन कहकर तत्काल अर्जुन को परम ईश्वर रूप दिखाया, जिस स्वरूप में अनेक ही मुख, अनेक ही दिव्य नेत्र, अनेक ही दिव्य अद्भुत दर्शन है, अनेक भूषण पहने हुए, अनेक प्रकार के वस्त्र, गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और सनातन सरल ठोर में सुख, जो आकाश में एक बार 12 सहस्त्र सूर्य प्रकाश कर दिखाते हैं, सो 30 प्रकाश से अधिक भगवान के विष्णु रूप का प्रकाश हुआ है। तब सारा जगत इकट्ठा श्री विष्णु भगवान जी की देह में है। पांडव अर्जुन के रोम खड़े हो गए, आश्चर्य हुआ, नमस्कार किया, दोनों हाथ जोड़कर कहता है, अर्जुन उवाच। हे देवन के देव श्री। जय प्रभु। हे गोविंद, हे हरि। श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तुम्हारे देह में अनंत ही रूप देखता हूँ, और जो तुम्हारे देह के अंग है अनंत ही देखता हूँ, और जो तुम्हारा अंत नहीं देखता। विश्वेश्वर, ऐसा तुम्हारा विश्व रूप है अनंत। जो तुम्हारा सिर है, तिनके ऊपर अति सुंदर मुकुट देखता हूँ। हाथ जो है, तिनमें गदा शंख चक्र देखता हूँ, और तुम्हारा तेज के प्रकाश को देखता हूँ। इस तुम्हारे विश्व रूप को देख नहीं सकता। कैसा रूप, जैसे प्रबल अग्नि जलती हो, जैसे असंख्य सूर्य चढ़े हों, जैसे अनंत बेमुरादा आपकी तेज है, और जो तुम अजन अविनाशी हो, सबसे परे हो, और तुम जानने योग्य हो, अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण हो, पहले से पहले हो, धर्म की रक्षा करते हो, सनातन पुरुष हो। मेरी मत ऐसे ईश्वर हो, अनादि हो, तुम्हारे बल की कोई अंत नहीं। इससे तुम्हारा नाम पराक्रम है। अनंत ही तुम्हारे भुजाएं, अनंत ही नेत्र है, अनंत ही मुख हैं, जिन मुखों में अग्नि जलती देखता हूँ। इस अपने तेज के प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित करते हो, और तुम्हारे अद्भुत भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। कई कोटि देवता तुम्हारे में प्रवेश करते हैं, कई कोटि देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कांपते देखता हूँ, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं। कई कोटि ऋषिवर और सिद्ध तुमसे डरते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीवी हो। कई ऋषिवर सिद्धि तुम्हारी स्तुति करते हैं, कई पुष्प चढ़ाते हैं, कई पुष्पों की वर्षा करते हैं। तुम्हारे इस रूप को देखकर जो कोई लोग डरते हैं, तिनको कई मुनीश्वर कहते हैं, हे लोगों, तुम मत डरो, ईश्वर परम दयालु है। और कई रुद्र देखता हूँ, और कई साधु देखता हूँ, कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार के विश्व देखता हूँ, और कई इस तुम्हारे रूप को देखकर विस्मय हुए देखता हूँ। कई नेत्र, बड़ी भुजाएं, बहुत ही तुम्हारे पुरुथ स्थल देखता हूँ।
बहुत ही तुम्हारे चरण, बहुत ही तुम्हारे उधर मुख जिनमें भयानक दाढ़ें देखता हूँ। इस रूप को देखकर बहुत डर गया हूँ। मैं बहुत डरता हूँ। फिर कैसे हो? आकाश को छू रहे हो, ठोर ठोर कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। अनेक तुम्हारे रंग हैं, अनेक ही नेत्र हैं जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते हैं। हे प्रभु, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा डर गई है, धैर्य भी नहीं धर सकता। हे भगवान, आप बस करो, अब प्रसन्न हो। अब प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि समान तुम्हारे मुख में दाढ़ें देखता हूँ। अब मुझे दिशा भी भूल गई है, जानता नहीं पूर्व पश्चिम कहाँ है, शांति भी नहीं पाता। हे जगत निवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो, मैंने तुम्हारे विश्व रूप को देख लिया है, अब प्रसन्न होइए। यह दिदास के पुत्रों की सेना के जो योद्धा राजे हैं, इनमें मुख्य हैं भीषण, द्रोणाचार्य और कई कर्ण, इन सभी को अग्नि की प्रज्वलता जैसे तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूँ। महाभयानक से जो तुम्हारा मुख में दाढ़ें हैं, सो कितने योद्धा के सिर इन दाढ़ों में लटके देखता हूँ। फिर कैसे हैं जो नदी के प्रवाह बहुत वेग के साथ समुद्र में आए पड़ते हैं, उसी भांति यह योद्धा तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूँ। जैसी पर्दे की अग्नि जलती है, जिसमें बड़े उतावले पतंगे आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं। तिनको श्वासों से निगलते जाते हो। महाअग्नि से भरे हुए तुम्हारे जो मुख है, उनसे सारे संसार को बुझते और तुम्हारे तेज से सारा विश्व भर रहा है। हे कृष्ण जी, मैं तुम्हारे विश्व रूप देख रहा हूँ। तुम एक ही भयानक रूप धरकर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों के देव, तुमको नमस्कार। बस अब प्रसन्न होइए। मैं तुम्हारी आदि अंत पाया चाहता था, सो नहीं पा सका। तुम्हारा आदि अंत होवे तो पावे, आप अनंत हो। अर्जुन की वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल रूप मैंने यह बड़ा रूप इन लोगों का नाश के निमित्त धारा है। जो दुर्योधन की सेना के योद्धा है, जो सन्मुख देखते हो, तुम एक के बिना यह नहीं होगा, इनको ग्रास कर लूंगा। इस कारण से हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, यश ले। इन सभी शत्रुओं को जीतकर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी पर राज्य कर। दाएं बाएं हाथ से एक जैसे शत्रुओं को मारे। सभी योद्धा मैंने पहले ही मार रखे हैं। तू तो निमित्त मात्र है कि लोग कह के यह सभी योद्धा अर्जुन ने मारे हैं। यह युद्ध कैसा है? यह योद्धा कैसे हैं? सो द्रोणाचार्य कैसे हैं, जिसने तीनों शस्त्र विद्या सीखी है, जो बाण की चोट से चूकते ही देखो बाणों से मारते हैं, शाप देकर भी मारते हैं। ऐसे द्रोणा और भीष्म कैसे हैं, जिनको अपने पिता शांतनु का वर है कि हे पुत्र, जब तेरी इच्छा होगी तब तू मरेगा। जिदार्थ कैसा है, जिसका पिता तप करता है। कुरुक्षेत्र के मंडप में जहाँ परशुराम के कुंड हैं, सो कैसा कुंड है, जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी पर नक्षत्र करी है। 3 क्षत्रियों के रुद्र 7 कुंड भरे हैं। 3 कुंडों पर जदार्थ के पिता तप करता है और यह वंशा करता है कि जो कोई मेरे पुत्र का सिर काटेगा, उसका विसर्ग भूमि पर गिर पड़े। और करण सूर्य का अवतार है। इसके बिना और भी कई योद्धा हैं जो तेरे से नहीं मर सकते थे। यह मैंने पहले ही मार रखे हैं। अब मेरे मारे को तू मार और मत डर। संजय राजा धीराज को कहता है, हे राजा जी, क्योंकि जो अर्जुन मुकुट सा जन्मा है, जिससे अर्जुन का नाम कृति है। सो भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और प्रसन्न होकर बोला। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी देह में चरित्र देखे हैं, सो कहता हूँ। तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं, तिनमें बहुत जगह पर साधु संत महंतों की मंडलियां देखी हैं, सो परस्पर तुम्हारी महिमा करती हैं, सुनती हैं। तेरे प्रसाद से, तेरे नाम का प्रताप से तेरे परम पद भक्ति पद को साधु संत महंत प्राप्त होते देखता हूँ। वैकुंठ भी तुम्हारी देह में देखता हूँ और संसार भी तुम्हारी देह में देखता हूँ। तुम्हारी महिमा करने हारे देखता हूँ। और जो कहीं राक्षसों की सेना इस तुम्हारे रूप को देखकर डरती है, और सो राक्षस डर कर दसों दिशाओं को भागते हैं। कई करोड़ साधु तुमको नमस्कार करते हैं। बड़े से बड़े तुमको क्यों करते हैं, हे बड़ों से बड़े तुमको क्यों ना नमस्कार करें। तुमको अवश्य नमस्कार करना चाहिए। तुम कैसे हो? इस संसार के करने हारे ब्रह्मा के भी करता और अनंत ही सर्व देवताओं के पहले हो। प्रभु, इसी से सब देवता तुम्हारे किए हुए हैं। सारा संसार जो जगत सो तुम में बसता है। इस कारण से तुम जगनिवास हो, अविनाशी हो, देह से परे हो। तुम देवताओं के आदि अनेक प्रकार के विश्व रूप के साथ पूर्ण हो। इससे विश्वधाम हो, वेदों में जानने योग्य हो। तुम्हारा धाम, ग्रह और तेज सबसे परे है। इस कारण से परम धाम हो। अनंत प्रकार के संसार के करता हो। प्रभु जी,
विभूति रूप भी तुम हो, चंद्रमा भी तुम हो, प्रजा के पति भी तुम हो, माता पिता भी तुम हो, दादा 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 पर दादा भी तुम हो। प्रभु जी तुम्हारा एक एक रूप को मेरा सहस्र सहस्र नमस्कार, बार बार नमस्कार। हे महाप्रभु जी तुमको नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारी पीठ को नमस्कार, तुम्हारे तले ऊपर को नमस्कार, तुम्हारे सर और को नमस्कार, तुम्हारे बल वीर्य का भी पराक्रम का अंत नहीं, सबके भीतर तुम ही हुए। प्रभु मैंने आपको सखा जानकर कहने और ना कहने योग्य वचन कहे हैं, सो क्या वचन कि हे कृष्ण मेरे रथ लाओ, हे देव मेरे अमुक कार्य करो, हे सखे मेरी अमुक टहल करो इत्यादि जो मैंने आपकी अवज्ञा करी है। प्रभु जी आपको पहचाना ना था, जो तुम ऐसे हो, तुम्हारी महिमा को जानने को सावधान ना था, अचेत था। हे प्रभु जी जो कुछ मैंने आपकी अवज्ञा की है, आपके साथ मार्ग चला हूँ, इसके आपके साथ बराबर शैया पर शयन किया, आपके समान एक आसन पर बैठा है। अविनाशी पूछो जी मैं मेरी अवज्ञा क्षमा करो। प्रभु जी तुम्हारी महिमा अप्रेम्य है, अप्रमाण है, लिखे से परे है, इस कारण से ये अप्रेम्य प्रभु जी स्थावर जो अपनी ठोर से ना चले और पर्वत आदि घृणा घास जैसे और न जंगम जो चढ़ियों से चलते हैं, इन सब के पिता हो, अवश्य कर तुम सबके पूज्य हो, सबके गुरु हो, तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबके अधिक हो, त्रिलोकों में तुम्हारा समान कोई नहीं, इसी से तुम ईश्वर हो। ईश्वर तुम सर्वकार स्तुति करने योग्य हो, मुझ पर कृपा करो। जैसे पुत्र का अपराध पिता क्षमा कर देता है, तैसे ही पतिव्रता का अपराध पति क्षमा करता है, इसी प्रकार मुझे भी क्षमा करो। हे प्रभु जी ऐसा रूप तुम्हारा मैंने आगे कभी नहीं देखा, जो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर आता है। हे जगनिवास हे देव अब क्षमा करो, प्रसन्न होकर वही दिव्य स्वरूप दिखाओ, मुझे वह स्वरूप देखने की इच्छा है। सो कैसा स्वरूप है, परम सुंदर, चिकने घुंघराले के शोभा पा रहे हैं और अपने ऊपर पीताम्बर पहरे, कंठ में वनमाला विराजे, एक हाथ में कुमोद की गदा, एक हाथ में शंख चक्र सुदर्शन, एक हाथ में मेरे रथ के घोड़ों की बाग, एक हाथ में चाबुक हो, विश्व रूप सहस्त्र बाहु, अब मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन यह विश्व रूप तुमको मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है, ये कैसा है, अपने आत्मा का दर्शन तुझे दिखाया है, फिर कैसा है, सबसे परे है, अनंत है, जिसका अंत नहीं, ऐसा परम ईश्वर रूप तुझे को दिखाया है, जो कोई चारों वेद पढ़े तो भी यह रूप देखना दुर्लभ है, कई यज्ञ करे अनेक पाठ करने से भी यह रूप नहीं देख सकता, तीर्थ के दर्शन से अनेक तपस्या करने से भी यह दर्शन दूर है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्रिलोकियों में कोई नहीं जो यह दर्शन देख सके, तुझे ही दर्शन दिखाया है और किसी ने ना देखा है। सो हे अर्जुन भय को त्याग, डर कर जो मूड सा हो रहा है, सो डर त्याग, अभय हो, मन से मेरे साथ प्रतिबान होकर फिर वही रूप देख। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की यह वचन कहकर फिर वह सखा रूप दिखाते हैं। जासत स्वरूप था, सो अर्जुन को दिखाया, भय उसका दूर किया। फिर अर्जुन बोला, अर्जुनवाच, हे जनार्दन जी, यह जो आपका स्वरूप देखा है सो अति दुर्गम है। श्री कृष्ण भगवान वाच, अर्जुन यह मेरा रूप देवताओं को भी दुर्लभ है, इस मेरे रूप को देवता भी वंशा करते हैं, जो रूप तुझे दिखाया है सो वेद पाठियों को भी दुर्लभ है। हे अर्जुन वेद पढ़ने से भी यह नहीं पाया जाता और ना तपस्या से पाया जाता है, ना किसी यज्ञ किए से पाया जाता है। हे अर्जुन अनेक प्रकार के जो धर्म है तिन्हें से भी मुझे पाना कठिन है, जैसा तूने पाया है तैसे किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तू मेरे अनन्य भक्त है, मेरी बिना तो किसी का भजन नहीं करता। इसी से मुझको देख, इन नेत्रों से भी ज्ञान नेत्रों से भी देख, प्रेम से तूने मुझे पाया है, मैं तेरे अधीन हूँ और तू मेरे विषय प्राप्त हुआ है और मैं तेरे विषय हूँ। हे पांडव नंदन, अब जो तुझको करना उचित है सो सुन, परम प्रीति से मेरी पूजा कर, श्वास श्वास मेरा सिमरन कर, इस प्रकार मेरा भक्त हो। संसार के लोगों के साथ प्रीति ना कर, सब प्राणियों से निर्भर हो, जैसे जब ऐसा होगा तब मेरे विषय प्राप्त होएगा, यह निश्चय जान जा। प्रभु हे गोविंद हे हरि, मैं त्रिजनाथ 11वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुन। तुंगभद्रा नाम का एक नगर था,
जिसके राजा का नाम सुखानंद था, श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहता था। उसी ब्राह्मण का नियम था कि नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था, और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते बहुत काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा मंदिर से घर को जाता था। उसी दिन बहुत देशांतर से फिरते फिरते अतीत उस नगर में आया। अतीत ने राजा से कोई जगह मांगी, कहा कि राजन, हमें कुछ दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ एक अतीत रहे। राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़ा प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उसके साथ था। कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया। जो महंत था, राजा उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला और चाकरों ने राजा को खबर दी, हे राजा, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है। तब तुम निश्चिंत बैठे हो। राजा यथापति सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र मोह से राजा के मन में दुर्विद्या आ गई। राजा बोला, हे संतरी, आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण महंत सभी वहां आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मरे हैं और तिनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, क्यों कर प्रेत हुआ, इसके पीछे का तेरा उद्धार करूंगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्लभ ब्राह्मण आया, उसी खेत में गिर पड़ा। उसकी अंगों से रिद्ध निकलता। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। मेरे मन में दया न आई। इस ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में एक और ब्राह्मण आया। उसने देखा कि एक दुर्लभ रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है, चीलू से नोच कर उसका मांस खा रही है। उसने देखकर मुझे कहा, हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू योगोपवीत धारण किए बैठा है, कर्म तेरे चंडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच तोड़ कर खाती है। क्या आंखों से अंधा है, छुड़ाता नहीं? इसी कारण से तू बड़ा पापी है। यह तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो किसी को चोर लूटता मारता होवे और साक्षी होकर भाग जावे। दूसरा रोगी हो, तिसकी खबर ना लेवे। तीसरा किसी को भूत लगा हो और छुड़ाना चाहता हो, छुड़ावे नहीं। यह तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं, तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि में पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होएगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि जब तुझको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा, तब तेरा उद्धार होएगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा कि राजा ने कहा कि इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित करे। तब ब्राह्मण ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूटी। तत्काल देव पाई। उसने पहले भी जो कोई जीव खाए थे, उनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान होकर श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया। प्रेत बोला, हे राजन, अपने पुत्र को जब मिलने लगा, तब वह बोला, राजन, जिसके कुल में एक वैष्णव हुए, उसका कई कुलों का उद्धार होता है। तू बड़ा वैष्णव है। अब तब राजा ने मुंह कर कहा कि पुत्र तू मुझको मिला। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ और पिता वह, और एक यह प्रेत धन है जिसने मुझे मारा और श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ का श्रवण कर कृतार्थ हुआ। फिर राजा ने कहा कि पुत्र, तो मेरे घर में एक ही पुत्र था, अब मेरी गति कौन कराएगा? कोई संतान नहीं। तब पुत्र ने कहा कि राजन, जिस कुल में एक वैष्णव हुए, उसका उद्धार होता है। पिता चिंता ना कर, अब मैं नारायण जी को प्रयाण हुआ हूँ। अब श्री नारायण जी के दर्शन करूंगा, तब तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुलें तेरी सुधरेंगी। तब राजा ने कहा कि अच्छा सिधारो। वह सब विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा कि अब पुत्र कोई नहीं निर्गत होकर गीता के पाठ किया करे, तुलसी में जल चढ़ाया करे। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, ये लक्ष्मी 11वें अध्याय का महात्म है जो तुमने श्रवण किया। हे गोविंद, हे हरि, मैं त्रिशंकु। हे गोविंद, हे हरि, मैं त्रिशंकु। जय प्रभु।